मातृदेवो भव, श्रीमात्रे नमः. Dear students, today we are going to learn the lesson Matru Geetam from our poetry part. This is the last lesson in our poetry part and it's very important. Here, this poem is taken from the book Matru Geetam and written by Acharya Ravva Srihari. Acharya Ravva Srihari. In this poem, he described the greatness of our motherland and mother. So इस पोएम के जरिए जो श्रीहरि साहब ने सबसे पहला अपना मदर, उसके बाद मातृभूमि, इन दोनों का बढ़ाई करते हुए हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमको क्या करना है, वो इनमें हमको कुछ बताने के लिए कोशिश किया है. ये हम अभी प्रैक्टिस करेंगे. इसमें सबसे पहले हम इसके बुक के थ्रू जाएंगे. मातृगीतमिति पाठ्यभागः महामहोपाध्यायः आचार्य रव्वा श्रीहरि पंडितेन विरचितात् मातृगीतं नाम्ना काव्यात् गृहीतः. This poem Matrugeetam is taken from the Kavya, the book Matrugeetam written by Sri Acharya Ravva Srihari. Matrudevo bhava iti shruti vakyam anusrucha. Shruti means Vedam. Shruti का मतलब हम वेदम बोलते हैं. मातृदेवो भव अने ఒక వేదవాక్యాన్ని అనుసరించి मातृदेवो भव करके जो वेद वाक्य है उनको अनुसृत्या, उनको फॉलो करते हुए, उनको सम्मान करते हुए स्वमातुः भारतमातुश्च वैशिष्ट्यम आधुनिकलोकाय ज्ञापयितुं. ఆ మాతృదేవో భవ అనే ఆ యొక్క వేదవాక్యాన్ని గౌరవిస్తూ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన తల్లి స్వమాతు అంటే మన తల్లి, అట్లాగే మన భరతమాత, ఈ రెండిటి యొక్క గొప్పతనాన్ని ఆధునిక లోకాయ, ఏదైతే ఇప్పుడుందో మోడర్న్ సొసైటీకు జ్ఞాపయితం అందించడం కోసం ఆచార్య రవ్వా శ్రీహరి మహాభాగః, ఈ ఆచార్యుడైన రవ్వా శ్రీహరి గారు మాతృగీతం నామ కావ్యం అరచయత్, మాతృగీతం అనే కావ్యాన్ని రాశాడు, రచించాడు. ప్రారంభే స్టార్టింగ్ మే వ్యాస వాల్మీకి కాళిదాసాది కవీనాం ప్రణమ్య. ఫస్ట్ పోయంలో మనకు ఆయన వ్యాసుడు, వాల్మీకి, అట్లాగే కాళిదాసు వీళ్ళందరికీ కూడా ప్రణమిల్లుతూ నమస్కరిస్తూ మొదలు పెడతాడు. ये शुरू में जो फर्स्ट पोएम में वो अपना जो पुराने जो बुज़ुर्ग जो महा ऋषि थे और कवि भी थे, उन सबको महा पंडित थे वो, जैसे व्यास हो गया, वाल्मीकि हो गया, कालिदास हो गया, उन सबको भी इसने सविनय पूर्वक प्रणाम करते हुए वो अपना राइटिंग, अपना जो क्या बोलना चाहते हैं वो शुरू किया है. सहा वो मतलब जो पोएट स्वमाथो अनुरागम वर्णयन, मन तन तल्ली యొక్క అనురాగాన్ని వర్ణిస్తూ, उनका जो मदर का जो प्यार को उसने एक्सप्लेन करते हुए मातृ समा सुखदा क्वचित् न दृश्यते, తల్లితో సమానమైన సుఖాన్ని ఇచ్చునది ఎక్కడ మీకు కనబడదు. అంటే ఆ సుఖం ఎటువంటిదంటే అలౌకిక సుఖం. అది ఆ తల్లి చెంత ఉంటే మనం సర్వం మర్చిపోతాం. ఈ సృష్టిలో తల్లిని మించిన సుఖదాయిని లేదు. సుఖదా, దా మీన్స్ ఇచ్చునది, దహ మీన్స్ ఇచ్చువాడు, సుఖ దా అంటే సుఖాన్ని ఇచ్చునది. అది ఎటువంటి సుఖం అంటే మానసిక ఉల్లాసం. అర్థమైందా? మనకు లాలన, లాలిత్యం, మనం అలాగే మన ఆలన పాలన చూసుకుంటుంది, మన మీద అనురాగం, వాత్సల్యం, ఇవన్నీ ఒకటే చోట దొరికినప్పుడు మన మనసు ఎంత ఆనందపడుతుంది. अगर ये सारे चीज़ अगर एक ही जगह मिल जाए तो हम दिल कितना खुश होता है. और जहाँ माँ के पास जो स्वांतना, जो सुकून जो मिलता है वो और कहीं भी नहीं दिखता, कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ वो माता जी के पास ही
मिलेगा। ऐसा करके बोल रहे साहब, बोल रहा है ना, ये सच भी है, ये बोल रहे करके मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सच भी है। ठीक है। सातु त्रैलोक्यमपि गरीयसी इति अस्तुवत। अस्तुवत मीन्स स्तुति करना। वो सिर्फ जमीन पर नहीं है, भूमंडल में नहीं, पूरा तीनों लोक में मदर का बराबर कोई ऐसा चीज़ जो सुख देने वाली, स्वांतन देने वाली, सुकून देने वाली चीज़ इस संसार में नहीं, किसी लोक में नहीं है करके बोल रहे हैं। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। इसी माता जी को प्यार को पाने के लिए साक्षात श्रीमन्नारायण महाविष्णु ने वो जो छोटा बालक बन के कृष्ण का नाम से वो यशोदा मैया के पास उसने बड़ा अपना बचपन बीता है। ठीक है। उनको साक्षात श्रीमन्नारायण है, वो उसको माता जी का प्यार चाहिए, बस वो यही सोचा था कि मेरे को माता जी का प्यार को आनंद लेना है। इसलिए उसने वो यशोदा के पास वो खेलते कूदता था, वो माँ का प्यार बहुत उसने बटोरा था। और जब भी उसने कभी भी उसको गुस्सा से यशोदा मैया और उसको अगर कुछ ज़्यादा बोलती है, कुछ मारने लगती है, ठीक है, तब ये बिल्कुल ऐसे नटखट करके बिल्कुल ऐसे नखरा करता था वो। ठीक है। वो वैसे रो रहा है जैसे, वो ऐसे जैसे मदर जैसे कोई डांट दिया तो उसने रोने का वो ऐसे एक्टिंग करता था वो। और उसने उसको हाथ दिखा के दोबारा तुम मिट्टी खाओगी, ये बिल्कुल ऐसे इनोसेंट से मैं नहीं कहूँगी मम्मी, ऐसा करके बिल्कुल जैसे माँ का प्यार का पूरा आनंद लेता था। तो माँ का प्यार में इतना वो जोर है, उतना शक्ति है, उतना पसंद है, आनंद है। तो वही एक कवि जी भी बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? यत्किंचित अधीतम समाजे, यत्किंचित अधीतम, मैं जो कुछ भी मैंने सीखा हूँ, और समाजे, इस समाज के अंदर यच्च पदम प्राप्तम, मेरे को जो जॉब मिला है, जो उन्नत स्थिति जो मिली है, तत्सर्वम అదంతా కూడా वो सब कुछ మాతు పుణ్యేన ఏవ ఇతి, మా అమ్మ చేసుకున్న పుణ్యం చేతనే నాకు ఈ యొక్క నేను ఏదైతే నేర్చుకున్నానో అది నాకు వంట పట్టింది, అలాగే నాకు ఈ మంచి మంచి ఉద్యోగాలు మంచిగా నాకు వచ్చాయి, ఇదంతా నా గొప్పతనం కాదు, इसमें मेरा कोई वो नहीं है, मेरा मदर का ही उसका जो पुण्य का प्रभाव से मेरे को ऐसे ऐसे अच्छा मेरे को पढ़ाई मिला, अच्छा मेरे को उद्योग स्थायी वो मिला है करके ये बोल रहा है। इति मातरम प्रति सविनयम प्रकटीकृति, अपना मदर का उसने ऐसा शुक्रगुजार रहा है। और इसी जैसे और क्या बोल रहा है? मनसः रसायनानि, और कवि बोल रहे हैं माता जी इसलिए इतना वो हम अच्छा मानते हैं कि उनकी जो बात जो होता है, मातुः वचांसी मधुराणी परम सुधाया, और मातुः दृशः च, అమ్మ మాటలు కాదు, దృశః మీన్స్ చూపులు, అమ్మ యొక్క మాటలతో పాటు అమ్మ యొక్క చూపులు కూడా అవి మనసుకు రసాయనాన్ని, ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి, रसानंदाన్ని కలిగిస్తాయి అవి। ऐसा करके उसमें बोलता है। इसमें हमको एक जो 3 मार्क्स क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें लिखता है, इसमें पूछता है మనసః రసాయనాని కానీ, మనసుకు ఆనందాన్ని కలిగించే, రసానందం కలిగించేది ఏవి అంటే మాతుః వచాంసి, मन तल्ली యొక్క हमारा जो मदर का जो बातें जो है लफ्ज़ है वो, और मातुः दृशः जो हमारा जो उनका जो नज़र, उनका जो चूपुल बोलते हैं हम, वो मधुराणी परम सुधाया, वो सुधा से भी, सुधा मीन्स अमृत, अमृत से भी वो बहुत स्वीट होता है करके वो बोलता है। और भी क्या बोलता है? मंदः अपि, वो बोल रहा है मैं तो बहुत बचपन से मैं बहुत डल स्टूडेंट हूँ, मैं मेरे को असल कुछ भी जो भी कुछ भी बोलेगा मैं ऐसे ही भूल जाता हूँ, लेकिन अभी मैं एक पंडित बन गया हूँ। इसका मतलब मेरा माता जी का जो कृषि थी, मैं जो भी हूँ, मैं जो सीखा हूँ, मैं बिल्कुल इतना डल होने पर भी, इतना मैं वीक इन माई स्टडीज़ होने पर भी, मैं बहुत कमज़ोर होने पर भी, मेरा मदर का जो स्पेशल प्यार और उसका जो टेकिंग केयर, उसकी वजह से मैं संस्कृत में त्रिचतुष्पदानी, जबकि संस्कृत में महापंडित है, और बोल रहे हैं कि मैं ज़्यादा नहीं सीखा, सिर्फ तो 2-3 वर्ड सीखा करके बोल रहे हैं, जबकि इनका जो लेसन हम पढ़ रहे हैं अभी, मतलब ये जितना भी वो सीखा है वो सोच रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ 2-4 वर्ड है करके बोल रहे हैं। और वो जो सीखा हूँ उसका जो क्रेडिट मेरे को जो सिखाया है जो मेरा मदर है, और उसका ग्रेस से
उसका जो दया से मैं आज इस स्थाई में हूँ करके बोल रहे हो। जो मंदहापि मातु अनुग्रहेण संस्कृत भाषायाः त्रिचतुः पदानि अध्येषि। मेरा मदर का जो ग्रेस है, उनका जो दया है, उसके वजह से, उसकी प्रभाव से मैं संस्कृत के अंदर मैं 2-4 लफ्ज़ में सीखा हूँ करके बोला। जबकि महापंडित है संस्कृत में, वो इतना अपने आप को इतना सविनय करके अपने आप को बड़ा कम करके हमको ये बताना चाह रहा है। और भी यही बोलता है, इतना अच्छा जो मदर, ठीक है, उनको जो प्यार से जो अम्बा करके जो अपना मदर को नहीं बुला सकता है तो वो बिल्कुल बेकार है। और जिसका जो जुबान जो बिल्कुल प्यार से, जो प्यार भरा जो लफ्ज़ से अगर अम्बा करके अपना मदर को बुलाती है, उसका जो जीव धन्य हो गया। बस उसका जीव नहीं, उसका जो जिंदगी धन्य हो गया। ठीक है, मदर को बहुत प्यार से बुलाना है, उसके ऊपर ऐसा हैट फेट करके नहीं करना है, उसके ऊपर गुस्सा नहीं दिखाना, उसके ऊपर टेम्परमेंट नहीं दिखाना, उसके ऊपर बिल्कुल प्यार से, उसके साथ प्यार से रहना है। और भी बोल रहे हैं, इस दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो अति स्वल्प काल में अति अनल्प पुण्य जो कमाने वाला कोई है नहीं चीज़, सिर्फ एक माता जी को छोड़ के। वो अति स्वल्प काल में अनल्प मीन्स जो अल्प नहीं है वो अनल्प, उतना पुण्य कमा लेती है। सिर्फ किस लिए? वो जन्म दे सकती है, इसलिए वो जन्म देती है, इसलिए इस कारण से अपना मातृत्व से वो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पुण्य कमा लेती है। ऐसा चीज़ सिर्फ ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो वस्तु है, सिर्फ हमारा मदर, दैट्स ऑल। और अभी भी मदर के बारे में हमारा गांव में जैसे वो देवता के रूप में हो और किसी के रूप में जो मदर के बारे में जो बहुत गाना गुना चलते रहते थे। मतलब जब एक लिख रहा था तब की वो बात एक इधर कह रहे हैं। उस टाइम में जो मदर के जो इसका अभी तक जो भी जो मैं बोला हूँ उनका पूरा गुण कीर्तन वो होता था गांव में, ऐसे बुर्रा कथा हरि कथा करके नाटक ईटिंग करके जो मदर का जो क्या बोलते स्तुति जो करते थे इस सभा के जरिए। और अभी में हमने बोला कि प्राणी नाम पूरा में सबसे ज़्यादा हमको सुख देने वाला सिर्फ हमारा माता जी है, ठीक है। और ये बोल रहे मतलब मदर का बहुत इसने सम्मान कर रहा है इस पोएम के ज़रिए। और ये बोल रहा है हमको एडवाइस दे रहा है, क्या बोल रहा है? सत्कार्यम करणीयम, आप हमेशा अच्छा काम करना चाहिए आपको। और मृदुहितम च वक्तव्यम, आप जिससे भी कुछ भी बोलते हो उस बातों में मृदुता होना चाहिए, एकदम स्मूथनेस, जो भी बोलते हैं स्मूथली बोलो। और हितम, उसका भलाई के बोलो आप, हितम मीन्स भलाई। आप जो कुछ भी बोलना चाहते हो उसको बिल्कुल सॉफ्ट मैनर से बोलो, उसके बाद उसमें उनका वेलफेयर होना चाहिए, वेलफेयर वाली बात किया करो। और शांति अभ्यसनीय, हर आदमी, हर जो स्टूडेंट है जो मेडिटेशन से अपना शांति मतलब पीस ऑफ माइंड उसको ऐसा नहीं मिलता है, वो आराम से नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत साधना करना पड़ता है। तो सभी के सभी वो चाहे मेडिटेशन हो या कोई भी एक्सरसाइज हो, आप अपना दिल का जैसे सुकून जो देने वाली जो मेडिटेशन है वो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कोपः दूरी करणीय, आप कभी भी कोप अपना दिल में अपना जुबान के ऊपर अपने ऊपर कभी मत लेना। कोप मीन्स एंग्री, गुस्सा, उसको हमेशा दूर रखना और उससे हमेशा दूर रहना, उसको कभी भी अपना नहीं। अच्छा कितना भी आपको कोई भी आदमी अगर परेशान कर रहा हो उसके साथ प्यार से ही रहो, उस पर कोई गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं करके बोल रहा है। और इति वदन, ऐसा बोलते हुए सार ने क्या बोला? यदि सर्वे जना एतत् अनुसरन्ति, अगर हमारा हिंदुस्तान में अगर जितना भी है अगर ये इसको अगर वो अपनाता है, अगर इसको फॉलो करते हैं, तर्हि मातृदेश से औन्नत्यम वर्धता, हमारा जो ग्रेटनेस है और भी बढ़ जाएगा। इति अभिप्रायम व्यक्तं करोति, ऐसा अपना ओपिनियन बता रहा है वो। लोके दरिद्रताम दृष्ट्वा, इस लोक में वो जो दरिद्रता को, जो पूर्णनेस, जो पॉवर्टी को उससे देखते हुए क्या बोला? अनुकंपन्ते किंतु न किमपि यच्छन्ति धूर्तनायकाः, एकदम इसने पॉलिटिकल लीडर के ऊपर अपना तीर
सांधना वो शुरू कर दिया। यहाँ के जो पॉलिटिशियंस ऐसे हो गए, वो अनुकंप थे, मतलब वो सिंपति दिखाता है, सिंपति दिखाकर उसने वोट मांग ले लेते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं करता है करके इसने बोल रहा है। वो अनुकंप थे किंतु न किमपि यच्छन्ति, उसके लिए कुछ भी नहीं देता है। यच्छति मीन्स देना, यच्छा मीन्स देना, कुछ भी नहीं देता उनके लिए। ते यथा परोपकाररताः भवन्ति, अगर उनके दिल में अगर परोपकार अगर है गुण, तथा तान परिवर्तया, इसने फिर मदर को, अपना जो भरत माता को या कोई अपना गॉडेस को उसने प्रार्थना कर रहा है, हे माँ, हे अम्बा, हमारे जो देश में जो पॉलिटिशियंस है वो गरीब को देख के वो बहुत तरस दिखाते हैं, बहुत एक्टिंग करते हैं, बहुत सिंपैथी दिखाते हैं, लेकिन देता कुछ भी नहीं है। आपको मैं यही प्रणाम करता हूँ, यही मैं प्रार्थना करता हूँ, आप उनका दिल को परिवर्तन करो, ऐसा परिवर्तन करो उनका दिल में जो परोपकार का जो भावना आ जाए और वो उस काम करने में इंटरेस्टेड हो जाए। भावना आने से नहीं, उस पर इंटरेस्ट भी उनको देना है। ऐसा करके मेरे जो देश का जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनका परिवर्तन किया, आपको उनको चेंज करो करके ये जो पोएट बोल रहा है। और ये बोल रहा है, अपि च अयं संस्कृतस्य प्राचीन वैभवम् आनेतुं भवतु सकल देशे संस्कृतस्य प्रचारः पुनः अपि सुरवाणी यातु पूर्वं महत्वम इति अम्बां प्रार्थयति। वो यही बोल रहा है लास्ट में, ऐसा मेरा यही कामना है, सभी अपना अपना मदर को जो आनंद, मदर के साथ जो है जो मिलता है आनंद ले लो, मदर अपना माँ बाप को अच्छे प्यार से देखो, ठीक है, उनको दुख नहीं पहुँचाना। और उसी जैसे हमारे जो लीडर्स जो है वो सिर्फ ऐसे डायलॉग मारते नहीं बैठना, ठीक है, कुछ न कुछ करते रहो करके उसने भगवान जो जो अपना भगवती हमारे जो गॉडेस को पूजा कर रहे, मांग रहे, वो बोल रहे, वो अम्बा इनको दिल में परिवर्तन लाओ, परिवर्तन ऐसा लाओ कि वो आज से उसको सिर्फ दिल हमेशा परोपकार के बारे में सोचना चाहिए, बस ऐसा करके दे दो, उनको परिवर्तन करके मांग रहे। और हमारे जैसे लोगों को भी ये बोल रहा है कि आप लोग क्रोध को दूर करो, उसके बाद शांति अनुसार करो, उसका साधना करो पीस ऑफ माइंड होने का, और उसके बाद अच्छा अच्छा काम करो करके हमको बोल रहा है। और आखिर में ये भी बोल रहा है कि जैसे सकल देश में, सिर्फ इंडिया में नहीं, हर जगह पे हमारा संस्कृत का जो है उसका जो यूजिंग होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए, उसका पब्लिसिटी होना चाहिए, क्योंकि एक ज़माने में जब भी जितना भी संसार में जो साइंस दिख रहा है वो सभी संस्कृत में ही अवेलेबल थे, ठीक है। तो इस जैसे क्या बोल रहा है, और पुनः अपि अगेन हमारा जो सुरवाणी, सुरवाणी मीन्स संस्कृत, सुर मीन्स हमारा जो सुरा मीन्स देवता लोग, वाणी उनका जो लैंग्वेज है, जो देव भाषा है हमारा संस्कृत, वो है या तो पूर्वम महत्वम, फिर अपना जो पुराना जो एक ज़माने में जैसे संस्कृत इसको जितना अच्छा जो उसका जो दिन चले थे, ऐसे दिन फिर वापस आना चाहिए करके इसने प्रार्थना करते हुए अपना पोएम को इसने ख़त्म किया। ये है इस पोएम का अर्थ, और ये समरी SAQs VSAQs सभी इसमें आ गया। अभी नेक्स्ट सेशन में दूसरा एक लेसन से आ जाएंगे। जय हिंद।